आज तो मजा आएगा। घर वालों के लिए ये फीकी सब्जी काफी है। आखिर पैसे बचाना भी तो मेरी ही जिम्मेदारी है। पर मेरे मायके से भाई और भाभी आ रहे हैं। उनके लिए तो ये शाही मछली ही बनेगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक बहुत सुंदर सा परिवार था। घर में सास शांति देवी, ससुर रामलाल, पति विक्रम और बहू सुमन रहते थे। सुमन दिखने में बहुत भोली थी, पर उसके मन में मायके और ससुराल को लेकर बहुत बड़ा भेदभाव था। सुबह का समय, सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। बहू, आज सुनने में आया है कि तेरे भाई और भाभी आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। कुछ अच्छा बना लेना उनके लिए। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। मैंने सब तैयारी कर ली है। आप लोगों के लिए वही हरा साग बनाया है जो सेहत के लिए अच्छा होता है। बेटा, आजकल शरीर थोड़ा कमजोर लगता है। क्या आज कुछ खास नहीं बन सकता? पिताजी, बाहर की चीजें महंगी हैं और सेहत खराब करती हैं। साग खाइए, उसी में भला है। सुमन किचन में जाती है। जैसे ही घर वाले बाहर जाते हैं, वो अपना असली रूप दिखाती है। अब आया असली मजा। इन लोगों को तो घास फूस खिलाऊंगी और अपने भाई के लिए ये ताजा मछली बनाऊंगी। इतनी खुशबूदार कि बस उंगलियां चटते रह जाएंगे। सुमन किचन का दरवाजा बंद कर लेती है। वो बहुत सारे महंगे मसाले निकालती है, मछली को धोती है और उसे फ्राई करने लगती है। किचन में शाही खाना तैयार हो रहा है। मेरे मायके वाले आएंगे, शाही खाना खाएंगे। ससुराल वाले साग चबाएंगे, पैसे मेरे बच जाएंगे। दोपहर का समय, सुमन का भाई रवि और भाभी मेघा घर पहुंचते हैं। वाह सुमन, क्या खुशबू आ रही है घर से। लगता है आज कुछ बहुत खास बनाया है सुमन। भैया, आप आए हैं तो खास तो होना ही था। आइए, जल्दी से हटमुंह ढो लीजिए, खाना गरम है। सुमन ने हॉल में दो अलग-अलग टेबल लगाए हैं। एक टेबल पर सास ससुर के लिए पतली सब्जी और सूखी रोटी है, और दूसरे पर भाई भाभी के लिए शाही मछली और चावल। सुमन, ये भेदभाव क्यों? क्या मम्मी पापा ये मछली नहीं खाएंगे? भाभी, उनका पेट खराब रहता है। उन्हें डॉक्टर ने मना किया है। आप बस मजे से खाइए। सुमन को लगा कि उसका प्लान कामयाब हो गया, पर उसे नहीं पता था कि सास ने किचन के पीछे से उसकी सारी बातें सुन ली थी। सब लोग खाने बैठते हैं। शांति देवी चुपचाप अपना साग खटी हैं, पर उनकी आंखों में आंसू हैं। क्या बात है, इतनी अच्छी खुशबू। सुमन, आज तो लगता है पार्टी है। हाँ विक्रम, रवि आया है ना, इसलिए बनाया है। तुम भी बैठो। विक्रम जैसे ही टेबल पर बैठता है, वो देखता है कि उसके माँ बाप के सामने सिर्फ पानी जैसा साग रखा है। सुमन, ये क्या है? माँ और पिताजी के लिए सिर्फ ये साग और हमारे लिए ये सब? वो विक्रम, उनकी सेहत। रहने दे बेटा, बहू ने बिल्कुल सही किया। हम तो पुराने लोग हैं, हमें साग ही शोभा देता है। मछली तो सिर्फ उनके लिए है जो खास हैं। सुमन का चेहरा सफेद पड़ गया, पर कहानी में ट्विस्ट अभी आने वाला था। अचानक रवि, सुमन का भाई, खाना खाते खाते रुक जाता है। ये मछली, इसका स्वाद कुछ अजीब है। क्या ये ताजा है? मछली का एक टुकड़ा मुंह में रखते ही अपना गला पकड़ लेता है। सुमन, ये क्या खिला दिया? मेरे गले में कुछ फंस रहा है और इसका स्वाद, ये तो जहर जैसा है। भैया, क्या हुआ? मैंने तो सबसे महंगे मसाले डाले थे। विक्रम, जल्दी देखो भैया को क्या हो रहा है। सुमन, तुमने कहा था ये मछली ताजा है, पर इससे तो अजीब सी बदबू आ रही है। क्या तुमने इसे लेने में भी पैसे बचाने की कोशिश की? सुमन, ये मछली तो बिल्कुल खराब हो चुकी है। इस पर नीले निशान हैं। तुमने बिना देखे इसे कैसे बना दिया? वो बाहर एक सस्ता वाला मछली बेचने आया था। मैंने सोचा सस्ते में काम हो जाएगा और मायके वालों की खातिरदारी भी। मुझे लगा मसालों से खराब स्वाद छिप जाएगा। शांति देवी सास धीरे से उठती हैं और रवि को नींबू पानी देती हैं। रवि को थोड़ा सुकून मिलता है। देख लिया सुमन, जब नीयत साफ नहीं होती तो महंगे मसाले भी जहर बन जाते हैं। तूने हमें वो साग खिलाया जिसे तूने फीका कहा था, पर वही साग आज सबसे शुद्ध है। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सुमन इतना भेदभाव कैसे कर सकती है। रवि मेरा साला है,
पर पिताजी मेरे भगवान है। उनके लिए पानी जैसा साग और रवि के लिए ये जहर। रवि अब थोड़ा ठीक है, पर वो बहुत शर्मिंदा है। सुमन, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैंने सोचा मेरी बहन अपने ससुराल में सबका सम्मान करती है, पर आज तूने मुझे ही सबके सामने नीचा दिखा दिया। मैं ये खाना नहीं खा सकता सुमन। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस दिखावा करना चाहती थी। मुझे लगा कि ससुराल वालों पर खर्च करना पैसे की बर्बादी है। रामलाल, जो अब तक चुप थे, वो सुमन के पास आते हैं। बेटी, घर पैसों से नहीं बरकत से चलता है, और बरकत तब आती है जब सबको एक नजर से देखा जाए। तूने हमें अलग किया, इसलिए तेरा जादू फेल हो गया। सुमन अपनी गलती मान लेती है। वो किचन में जाती है और वो सारी मछली फेंक देती है। वो वही साग और रोटी लेकर आती है जो उसने सास ससुर के लिए बनाई थी। भैया, भाभी, आज हम सब वही खाएंगे जो इस घर का असली खाना है। मुझे माफ कर दीजिए। आज से इस किचन में 2 तरह के बर्तन कभी नहीं रखे जाएंगे। हाँ, अब लग रहा है कि हम अपनी बहन के घर आए हैं। सुमन ने उस दिन एक बहुत बड़ा सबक सीखा। स्वाद मसालों में नहीं, बल्कि बराबरी और प्रेम में होता है। उस दिन के बाद सुमन ने कभी भेदभाव नहीं किया। कुछ महीने बीत चुके हैं। सुमन के मायके में एक बड़ा उत्सव है। सुमन की भाभी मेघा उसे एक तरफ बुलाती है और उसके हाथ में एक बड़ा थला थमा देती है। सुमन, ये लो असली शाही मसाले और महंगी मछली। आज तुम्हारे ससुराल वाले यहाँ आए हैं। उन्हें वही फीका खाना देना जो तुम पहले देती थी, और हम सब के लिए ये स्पेशल डिश बनाना। देखते हैं तुमने क्या सीखा। सुमन के लिए ये एक पुरानी याद जैसा था। सुमन, पैसा बचाना ही तो समझदारी है। तुम्हारे ससुराल वाले तो वैसे भी सादा खाना पसंद करते हैं। उन्हें वही दे दो और हम अपने लिए ये शाही दावत तैयार करते हैं। भाभी, मैंने एक बार भेदभाव करके अपने भाई की जान खतरे में डाली थी और अपने परिवार का भरोसा खोया था। वो गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगी। सुमन वो सारे महंगी मछली और मसाले उठाती है और उन्हें एक बड़े बर्तन में सबके लिए एक साथ बनाने लगती है। आज इस घर में जो बनेगा वो सबके लिए एक जैसा होगा। मेहमान और घरवाले दोनों का सम्मान बराबर है। स्वाद तभी आता है जब सब साथ बैठकर एक ही थाली से खाते हैं। खाने का समय। हॉल में मेघा भाभी ने 2 टेबल लगाने की कोशिश की, पर सुमन ने उन्हें रोक दिया। एक ही साथ खाना खाएंगे। पिताजी, आप यहाँ बैठिए और भैया, आप उनके पास। विक्रम और शांति देवी ये देखकर बहुत खुश होते हैं। वाह सुमन, आज तो स्वाद में कुछ अलग ही बात है। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें सिर्फ मसाले नहीं, बल्कि बहुत सारा प्रेम मिला है। माँ, आज सुमन ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ इस घर की बहू नहीं, बल्कि इस परिवार की नींव है। उसने भेदभाव की दीवार को हमेशा के लिए गिरा दिया है। रवि भाई खाना खाते हुए मुस्कुराता है। आज की ये दावत पिछली बार से कहीं ज्यादा अच्छी है, क्योंकि आज मेरे गले में कुछ फंस नहीं रहा, बल्कि सुकून मिल रहा है। तुमने सच में बहुत बड़ा बदलाव दिखाया है। सुमन, मुझे माफ कर दो। मैं तो बस तुम्हें आजमा रही थी, पर तुमने मुझे ही एक नया सबक सिखा दिया। रिश्तों में भेदभाव सिर्फ दूरियां लाता है। सुमन ने दिखा दिया कि इंसान अपनी गलतियों से सीखकर महान बनता है। आज उसके किचन में ससुराल या मायका नहीं था, सिर्फ एक परिवार था। सब स्वाद मसालों में नहीं, साथ मिलकर खाने में है।